ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम। तो हम सुन रहे हैं पहला कैंटो अध्याय 16वां का आखिरी 2 श्लोक हम पढ़ेंगे, फिर हम 17वें अध्याय में जाएंगे। तो हमने सुना था कि किस प्रकार से पृथ्वी जो है धर्म को बताती है कि मैं बड़ा बोझ हो गया है संसार में इन पापियों की वजह से। और भगवान बताती है कि तुम्हारी स्थिति भी अच्छी नहीं है। धर्म, हे धर्मराज, बैल के रूप में तुम्हारी स्थिति भी अच्छी नहीं है, तुम्हारे भी तीनों टांगे टूट चुकी हैं। आगे बोलती हैं, कावा सहेत विरहम पुरुष उत्तमस्य प्रेम अवलोक रुचित स्मित वल्गु चल्पे जल्पे स्थर्यम स मानम अहरत मधु मनीनाम रोम उत्सव ममयत अंघ्रि विटंकिताय। अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। हमने सुना था कैसे अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बता नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, कि भगवान ही चले गए, उनका गला जो है रुंध गया था, अटक गया था। वो ये नहीं सहन कर पा रहे थे कि भगवान इस संसार से चले गए। तो यहाँ पर पृथ्वी भी यही कहती है कि कौन है जो भगवान के विरह को एक्चुअली में सहन कर पाता है। लेकिन हम लोग कितने आराम से संसार में रह रहे हैं। वास्तव में यही दिखाता है कि हमारी अटैचमेंट कृष्ण से नहीं है, संसार में है। क्योंकि हमें तो कभी ऐसा फील नहीं होता कहाँ चले गए कृष्ण, कहाँ चले गए। जैसे कि हमारे षड गोस्वामी वृंदावन की हर कण कण में भगवान को ढूंढते रहते थे। तो ऐसा हमारा भाव नहीं है। तो इसका मतलब हमारे साथ कोई समस्या है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं को की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे। वास्तव में भगवान जिसके सामने खड़े हो जाएं, जिसके हृदय में उतर जाएं, उसके हृदय से काम क्रोध सब चला जाता है। जब वह मेरी सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा है। जब शरीर में रोमांच आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो पृथ्वी बताती है कि भगवान के पाँव से भगवान के कुछ इम्प्रेशन पड़ जाते थे मिट्टी पर, उसमें जब घास उगती थी तो मेरे शरीर पर रोंगटों के समान है, जो भगवान के चलने से पैदा होते थे। तो पृथ्वी कह रही है कि कौन उनके विरह को सहन कर सकता है। पृथ्वी बड़ा हृदय की बात बता रही है और आगे बोलती है, तयो एवं कथयतो पृथ्वी धर्मयो तदा परीक्षित नाम राज ऋषि प्राप्ता प्राचीन सरस्वती। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राज ऋषि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। आपको याद होगा कि परीक्षित महाराज को कुछ सिम्टम दिख रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, कलयुग के कुछ सिम्टम देख रहे हैं। और परीक्षित महाराज अपनी तलवार लेकर निकल चुके हैं, बहरूपिया बनके, या कुछ मतलब एज ए राजा बनके नहीं निकले हैं, एक तरह से खोजबीन करने निकले हैं कि कहीं पर कुछ समस्या है राज्य में, चलिए देखता हूँ। और चलते 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 वो इसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बैल है जिसके 3 पैर टूटे हैं और एक गाय है जो बहुत घबराई हुई है, और इन दोनों को कोई व्यक्ति मारने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं और तभी वहाँ पर परीक्षित महाराज पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार हमने 16वां अध्याय, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंत में परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया, 16वां अध्याय समाप्त हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।